हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करता हूँ कि आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। आज का मेरा जो सवाल है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देश के हर माता पिता से मेरा ये सवाल है कि जैसे आपके घर में 4 पुत्र हैं या 3 हैं या 2 हैं, जो कुछ भी हैं, तो उसमें से जो बड़ा लड़का होता है तो आप ये भी जानते हैं कि उसका बड़ा अनुभव होगा। जब बड़ा लड़का है तो उसने ज़्यादा मेहनत की होगी, उसने हर चीज़ देखी होगी, एक्सपीरियंस भी उसका जाना होगा, उसने पढ़ाई कैसे की, उसे हर चीज़ की ठोकर होती है बड़े लड़के को। तो वो सीखता है धीमे धीमे और वो उसे नॉलेज जान हो जाती है। लेकिन जब उस लड़के की, जब तक वो कुंवारा है तब तक उसकी इज्जत है, तब तक वो समझदार है, तब तक उसकी हर बात मान्य होगी कि वो बड़ा है। लेकिन जब उस लड़के की शादी हो जाती है तो वो धीमे धीमे माता पिता की नज़रों में क्यों थोड़ा बेवकूफ़, क्यों थोड़ा सिर्री, क्यों थोड़ा पागल लगने लगता है। वो वही समझते अब ये कुछ जानता ही नहीं है, इसको अकल ही नहीं है, ये तो गुलाम हो गया है जोरू का। ये सवाल क्यों उठते हैं भाई, बताओ। और उसकी शादी होने के बाद वो गधा बनने लगता है और उसकी ससुराल में पूजा होने लगती है और उसका जो भाई है उससे छोटा वाला, वो अपने आप दिन में विद्वान बनने लगता है। हर बात उसकी मान्य होगी, हर बात उसको पूछी जाएगी, सब काम उसको पूछ के होंगे। ऐसा क्यों होता है भाई, बताओ। जिस लड़के ने इतनी मेहनत की, हर चीज़ का उसे अनुभव रहा हो, और आप खुद उसकी वैल्यू गिराते हैं धीमे धीमे, उसकी खुद आप कंडीशन ख़राब करते हैं। और ऐसा ही नहीं, जब छोटे वाली शादी होने लगती है, जब शादी हो जाती है तो फिर वो भी आपकी नज़र में सिर्री हो जाता है, गंवार बन जाता है, गधा बन जाता है, वो कुछ जानता ही नहीं है। शादी हुई कि वो गधा हुआ, क्यों शादी पर गधा हो जाता है? उसे जानना नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप उसे इज्जत दो, सम्मान दो उतना ही, तो घर क्यों टूटे, क्यों घर बिखरे, क्यों ये लड़ाइयाँ हों, क्यों अलग अलग हों भाई। इसका मतलब ये है कि आप खुद घर में कलह डालते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, फिर आप कहते हैं इसकी मिलाओ उसकी सुनो। ये पड़ोसी सुनता है, जब आप उसकी सुनेंगे ही नहीं, उसको समझाएंगे ही नहीं, उसी की बात सुनना नहीं चाहेंगे, सिर्फ उसको हुक्म पे लेंगे, उसको ऑर्डर मिलने लगता है। जिस व्यक्ति ने अभी तक मेहनत की इतनी, एक एक कदम चला सोच समझ के, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ खराब ना हो जाए, उस व्यक्ति को तुमने पागल घोषित कर दिया। फिर आप कहते हैं वो पड़ोसी सुनता है, पड़ोसी बांधता है। अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो किस बात के माँ बाप हुए? आप तो खुद अपने लड़कों में टूटन डाल रहे हैं। फिर धीमे धीमे ऐसा होता है, जिसकी शादी होती है वो गधा बनता जाता है, ऐसे ही लास्ट लड़का भी नंबर आ जाता है, फिर वो भी शुरू हो जाता है। फिर आप कहते हैं बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं करते। भाई जो तुमने दिया तुम्हें वही तो मिलेगा। फिर माँ बाप गधे नजर आते हैं बच्चों को, क्योंकि उनकी सेवा नहीं करता है। ऐसे आपने संस्कार में डाल दिए फिर शादी के बाद। क्योंकि उसकी जो बीवी आती है वो ये सब देखती है ड्रामा, कि मेरे पति कैसे वेल्युएशन हुई, फिर दोनों लड़ाई होती है, फिर ये हंगामा बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहूँगा सभी देश के माता पिताओं से कि जो बड़ा है उसे सम्मान दें, तभी घर में, घर टूटने से बचेगा, भाइयों भाइयों में बनी रहेगी। भाई समय समय अनुसार, लेकिन है तो वो बड़ा ही। आपने देखा होगा इतिहास में जो बड़ा लड़का होता है वो राजा होता है, उसकी बात मानी जाती है, उसकी बात सुनी जाती है। हम देखते हैं हर घर की ये समस्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो बड़े लड़के की प्रॉब्लम है। उसे कोई सुनता ही नहीं, उसको मानता ही नहीं है। जो सब बराबर के हुए तो वो सिर्री हो गया, उसे बेवकूफ़ बना दिया। दोस्तों, इस बात का सपोर्ट करो और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग इस बात को समझेंगे, इसका साथ भी देंगे।